जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित जो है टॉप 30 प्लस महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा में क्या है बार-बार पूछे गए, यानी आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो है ऊष्मा एवं गतिकी से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। साथ में जो है टॉपिक वाइज जो है फिजिक्स चल रहा है, तो बाकी वीडियो जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे वीडियो पढ़ के आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आगे की वीडियो हैं, अगर उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। तो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो कुछ ही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जाएँ, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं है कंप्लीट, तो जो महत्वपूर्ण होगा उसी को बताएँगे। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस में जो है 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम मास में 540 जो है केल्विन ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, तो हमें जो है भाप से अधिक जलन महसूस होता है। सेकंड नंबर है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो ये होने चाहिए कितने, तो -40 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पुट करके जो है आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आगे बात करें हम 3 नंबर क्वेश्चन की, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में अगर बात करेंगे तापक्रम कितना होगा? अगर फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और तापमान में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 36.89। ठीक है, कहीं पे 37 भी इजिट देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन 36 8.9 क्या है, ये एग्जैक्ट होता है। और की बात करें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो राइट की बात करें तो ये हो जाएगा, यानी कि 93.3 डिग्री सेल्सियस। ये भी फार्मूले से पुट होगा। आपको फार्मूला क्या पुट करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सेल्सियस पूछ रहा है तो सेल्सियस इक्वल होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है। तो अगर इससे जो है आप अगर निकालते हैं तो पुट करके निकल जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। सेल्सियस इक्वल हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई जो है, यानी गुणे 5/9। तो इस पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर वहीं हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल होता है 9/5 गुणे सेल्सियस प्लस का 32। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है फार्मूला भी। 5 नंबर जो है आप प्रश्न छोड़ देते हैं। इस पर आते हैं, तो ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि। इसका रीजन की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, यानी ये जल्दी जो है जमता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेवन की बात करें तो स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो है एथिलीन ग्लाइकाल जो है उपयोग किया जाता है, जिससे कि क्या है, ये जमता नहीं है, हिमरोधी होता है। 8 नंबर है, गर्म करने से जो है विस्तारण होता है। तो किसमें जो है विस्तारण होता है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है। गर्म करने से क्या होता है, तो विस्तारण होता है किसमें, तो पदार्थ का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो जो चौड़ाई होती है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती है। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 3 की बात करते हैं, तो जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा, आयतन क्या होता है, घटता है। ये सभी प्रश्न जो है स्टूडेंट पेपर में पूछे गए। जैसे अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो ये प्रश्न जो है यूपीपी सीएस प्री 2012 में क्या है पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था तो वो जो है 2002 में पूछा गया था। सभी प्रश्न रिपीटेड हैं परीक्षा में, ये आपको ध्यान रखना है। 11 की बात करें तो थर्मोस्टेट संबंधित है।
ये जो है संबंधित है किसके, तापक्रम से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो अगर हम तापमान की बात करेंगे तो तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है तो सुरक्षित रहेगा। 30 नंबर है जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशेषित हो जाती है। 14 है कथन दिया है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और कारण है कि बर्फ पिघलने के कारण पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसमें राइट आपको चूज करना है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। 15 है, यहाँ भी कथन दिया गया है। कथन कहता है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और कारण इसका क्या है, तो बर्फ एक दुर्बल चालक है। इसमें अगर हम राइट की चूज करें तो ऑप्शन यहाँ भी ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं तथा आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थ जो है ये बर्फ की ट्रे से जो है निष्कासित जलवाष्प तथा नमी के फलस्वरूप फ्रीजर के चारों ओर पर बर्फ एकत्रित हो जाती है, और यह बर्फ फ्रिज की कार्यक्षमता एवं शीतलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक होता है। 16 नंबर है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित तो होते हैं, तो ये सही नहीं है। बाकी सही है तो आप वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़ लें। 17 है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। तो सबसे जल्दी सूखेंगे कहाँ पे, तो 20% आर्द्रता तथा 60 डिग्री तापक्रम पर। 18 है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी की क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या हो जाएंगे, तो ये जो है क्रम से बढ़े और घटेंगे, यानी क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, और हिमांक बिंदु क्या हो जाएंगे, तो ये घट जाएंगे। अगर बात करेंगे तो कितना, तो ये जो है गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर जो है -22 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 19 है कि थर्मस फ्लास्ट, ठीक है, फ्लास्क है, सॉरी, थर्मल जो है फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि संचालन भी और साथ में संवहन एवं बिगड़ के कारण। 20 है धूप से बचने के लिए खाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। सबसे उचित क्या है, तो ऊपर उजला नीचे काला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर उजला नीचे काला होना चाहिए। श्वेत रंग क्या करता है, तो यहाँ पे श्वेत रंग का प्रकाश का जो है पूर्णतः परावर्तन है, जिससे बहुत कम मात्रा में उष्मा अवशोषित हो जाती है। अतः छाते की जो है ऊपरी सतह पर सफ़ेद होने से कि गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से आप गर्मी में अगर खरीद रहे हैं छतरी, गर्मी से बचने के लिए ज़रूर इसको ध्यान में रखते हुए खरीदिएगा। 21 है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है, क्योंकि इसका रीज़न होता है क्या, तो वे जो है अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को अपरावर्तित कर देते हैं, इसलिए। 22 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है, और इसका कारण क्या है, तो हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। अगर हम राइट यहाँ पे चूज करें तो ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही एक प्रकार से स्पष्टीकरण भी कर रहा है। 23 है कि शरीर की सतह से अस्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि शरीर की सतह से पसीना बहना एक प्रकार से निस्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो किस चीज़ पे निर्भर करेगी, ये जो ध्यान रखिएगा निर्भर करती है
ए और बी दोनों, यानी कि केवल वातावरण के ताप पर और साथ में केवल वातावरण की नमी पर, तो इन दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो 24 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। परम क्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। आगे बात करिए 25 है, ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, तो जब मौसम क्या होता है, तो मौसम जब क्या होता है, उमस वाला होता है तब। 26 है, शुष्कता दशा संदर्भित है, ये संदर्भित करता है किसको, तो निम्न आर्द्रता से। 27 है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न होता है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। 28 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। 29 है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि इसका रीज़न ध्यान रखिएगा कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए। 30 है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम उच्चतम, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में गलती हुई क्या है, यहाँ पे प्रेशर बात हो रही है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम यहाँ पे होगा ताप निर्भर करता है। निर्भर करेगा तो किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। 31 है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि पानी जमने पर फैलता है। 32 है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि तो इसका रीज़न होता है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। 33 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो इन तीनों में जो है सबसे अधिक ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि क्या है, सबसे अधिक परिवर्तित करेगी। 34 है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण से दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि तो इसका रीज़न ध्यान रखिएगा श्वसन दर का ह्रास पे निर्भर करता है। 35 की बात करें तो कथन देता है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, और कारण है कि ऊनी रेशे जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो बताना राइट क्या है, तो अगर हम राइट की बात करें तो यहाँ पे सी हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर क्या है, यहाँ पे गलत है। ध्यान रखिएगा ऊनी जो रेशे होती हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, किंतु ऊष्मा का कुचालक इन रेशों के माध्यम मध्य स्थित हवा के कारण होता है। ठीक है, इसलिए क्या है कथन ए सही है परंतु आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है ऊष्मा है ऊष्मागतिकी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो 7 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।